मेरा मन विचलित सा है। कैसा राजन? और हमारा बेटा प्रवीण सुबह शिकार करने के लिए जंगल गया था, क्यों नहीं? अभी तक वापस भी नहीं आया है। जी राजन, उसी के बारे में सोच रहा हूँ कि आखिर इतनी देर क्यों लगा दी। राजन जंगल का मामला है, शिकार खेलते खेलते बहुत दूर चले गए होंगे, आते ही होंगे शायद। ठीक है द्वारपाल, तब तक हम आराम करते हैं। क्यों नहीं मामा? सिंहासन से खड़े होकर मेरी बात सुनिए। तो खत्म वो पति तुम्हारे और उमर हो गए, खत्म तुम्हारे और उमर हो गए, मौत की रूबरू छाया है आ गए, गुजारा करो आज काली घटा पे है छा गई। तो जो भी चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, जो भी चाहिए मुझको दे दीजिए। जान लेने से कुछ हाथ आए नहीं, इल्तिजा है मेरी जान मत लीजिए। तो मांगना माफी न पार बेकार है, मांगना माफी। मांगना माफी न बात बेकार है, वक्त जाने पे कुछ हाथ आए नहीं। मौत की अब हुकूमत भाई तलबगार है, बचने का रास्ता कुछ दिखाता नहीं। जान समझे से मुझको हो तुम लग रहे, जान समझे से हो तुम लग रहे। बहन पद्मा की जैसी ये आवाज है, समझ में गया चालबाजी तेरी, खून की प्यास मेरी बहन बन गई। इसका मतलब तुम पहचान गए हो कि हम लोग कौन हैं? ये आवाज तो देखो कि हम लोग कौन हैं। कौन है? मारने से पहले तुम्हें जरूर दिखलाएंगे अपनी अपनी सूरत। देखो कौन। पद्मा देख लिया? और विकराल सिंह तू देख। बहन पद्मा, मैं जानता हूँ तुझे अच्छी तरह से ये लुका छिपी का खेल खेल रही है ना तू? तो क्या चाहती है? तुम क्या समझ रहे हो? अब मैं वही चाहती हो
मुझे तेरी जान चाहिए। अरे बहन पद्मा, मैं तेरा भाई हूँ और तू मेरी जान लेना चाहती है? कौन भाई और कौन बहन? ऐसे मेरे लिए मेरा भाई मर चुका है। और क्या तुम समझ रहे हो कि मैं अपना हक तुमसे मांगने आई हूँ? अपना हक मांगने नहीं आई, तुमसे जबरदस्ती छीन लेने को आई हूँ। बहन पद्मा, तुम्हारा हक ये तुम्हारा भाई तुम्हें देने के लिए तैयार है, लेकिन जब चाहो तुम अपना आधा हक ले सकती हो। आधा नहीं, अब मैं पूरा लूंगी, क्योंकि अब यहाँ राजकुमारी पद्मावती का दबदबा चलता है। राजकुमारी पद्मावती को दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। आज तू ने इस सिंहासन के लिए, इस दौलत के लिए अपने भाई के सीने पर गोली चला दिया। अरे पद्मा, अरे पद्मा, एक दिन तू पछताएगी और तुझ पर ऐसा संकट आएगा, उसी समय ये तेरा भाई, ये तेरा मरो, तड़प तड़प कर मरो। पद्मा, हमने इस सम्राट को मार दिया, लेकिन हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे बाबा, गलती हो गई? पद्मा, हमें सम्राट का खून करना चाहिए था, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ से कहीं बाहर ले जाकर। अगर कोई यहाँ आ गया तो ये इल्जाम सीधे हम पर लगेगा। इसलिए एक काम करो, रोज चिल्लाओ, सभी को बुलाओ, ऐसा माहौल बनाओ कि सबको ये लगे कि हम लोग निर्दोष हैं, हम लोग खुद परेशान हैं। रोने का नाटक करो, रोने का नाटक करो, रोने का नाटक करो। पहले आप इसे रखिए। दौड़ो, क्या गजब हुआ भरे दरबार। दौड़ो, क्या गजब हुआ भरे दरबार। और मेरे विनय भाग को दिया किसी ने मार। हे ब्लड, ये तुम किसको गालियां दे रहे हो? ब्लड, अबे ये तुम गालियां किसको दे रहे हो? देखो, सबसे पहले ये रोना धोना और गालियां देना बंद करो।
क्योंकि तुमसे ज्यादा दुख हमको है। कहे तू मारी होगा। अबे हम खुद परेशान है, हैरान है, हमारे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर सम्राट का खून किसने किया। ये वक्त रोने धोने चिल्लाने और कातिल को गालियां देने का नहीं है। सबसे पहले सम्राट का अंतिम संस्कार किया जाए, उसके बाद हम खुद तलाश करेंगे कि सम्राट का खून किसने किया है। और जिस दिन वो हरामजादा मुझे मिल गया, हम उसे सजाए जब तुम काम मिल जाए तो वो हमका बताया उनका बेटा का खोपड़ी घुटवाई के उठाई उठाई पटकब रे। क्या साले हरामजादे। अब सबसे पहले सम्राट का अंतिम संस्कार करो। अगर दोबारा तुम्हारे मुख से गाली निकली तो हरामजादे वो कंटाप मारूंगा। एक काम करो, अब सम्राट की मृत्यु हो जाने के बाद ये राज सिंहासन सुना ही, और अगर राज सिंहासन ज्यादा दिन तक सुना रहा तो अशुभ माना जाता है। इसलिए एक काम करो, जाओ ताज लेकर आओ। आज राजकुमारी पद्मा को महारानी बनाना है। जाओ। ताज पिनाओ। ये बताओ, इसी तरह ताज पहनाया जाता है? उल्टा ताज। महाराज मुड़वा में तो लगावत रहे। महाराज इसी तरह पहनते थे। भाई मुड़ी में लगाओ, मुड़ी में लगा। उल्टा ताज पहनाओ तुम कभी आईना देखा नहीं क्या? हरामजादो, तुम सब साले पागल के पागल हो। हरामजादो, साले कितने दिन हो गए राज दरबार में नौकरी करते हुए, आज तक तुम्हें राज दरबार में साले ताज पहने हुए नहीं देखे। हरामजादा, भाई मजे दिन
से हम काम करी थे जब तुम्हार हम बाप रहे नहीं तब इस काम साला तू मेरा बाप था। नहीं जब हम तुम्हार बाप रहे समझे नहीं रंबादार नौकरी मजे दिन से करते हैं जब आपके बाप रहे हैं। यानी जब हमारे पिताजी यहाँ पर मंत्री पद पर कायम थे हाँ तुम्हारे बाप रहे तो साले ऐसा बोलो ना। तुम्हारे बाप हम रहे ही साबुदानी का बच्चे दानी खराब। ये हरामजादे पागल है। एक काम करो, लात आज हमें दो। आज राजकुमारी पद्मा को महारानी पद्मा हम बनाएंगे। ताज पहन लिया और तुम लोग इस खुशी में तालियां तब भी नहीं हराम जादो बजाय तो है इच्छा को और ये छक्कों के जैसे ताली बजाते तालियां कभी नहीं बजाया क्या? इन हरामजादों का चेकअप कराना पड़ेगा कहीं वास्तव में छक्के तो नहीं है। और तू इधर साले तेरी हरकत तो बिल्कुल ए बिलाल और मुनीलाल अब मैं कैसी लग रही हूँ? तुम्हार इनके जोड़ी जैसे एक गधा एक घोड़ी। छिनार नहीं नार बोलो। हाँ तो कही दे अच्छी नार हो। अच्छी नार कहा था। हरामजादो अच्छी नार बोलो। साले सबके सब पागल है। चुपचाप खड़े रहो साइड में। देखो आज राजकुमारी पद्मा महारानी बनी है और आज महारानी के बनने के बाद इनका सबसे पहला ऐलान क्या है हम जानते हैं। जानते हो क्या होगा सबसे पहला ऐलान? अरे हमारी शादी का ऐलान होगा। और क्या हो सकता है? तो लेकिन हम सबसे पहले महारानी के मुख से सुनना चाहते हैं। राजमहल का बोलो आज आपका सबसे पहला ऐलान क्या है? हमारी शादी का ऐलान होगा। और क्या? तो सुनिए मेरा आप ऐलान जानना चाहते, मेरा पहला ऐलान क्या है? यहाँ के महारानी बन जाने के नाते मेरा पहला हो हमारी शादी का मेरा पहला हो सेनापति प्रशांत की बेटी निशा जो इस वक्त हमारी यही कैद में है। कल सुबह 10 बजे यहाँ पर फांसी होगी और इस विजयनगर में ऐलान करवा देना। ठीक मैं चलूँ आराम। हो गया शादी। बे हरामजादे एक
तो वैसे ही जल रहा हूं, तुम साले ऊपर से नमक छिड़क। अगर तुम्हें बदली हम हो ना। अच्छा गैर खोदी कुआं कूद के पास जान दे। मैं सोच रहा था कि वहां रानी बनने के बाद सबसे पहला ऐलान हमारी शादी का करोगे, लेकिन ये क्या, महारानी बनने के बाद, यह रियासत की बागडोर हाथ में आने के बाद तुम अपना वादा ही भूल गई। ये मत भूलो कि हम तुम्हें अगर ताज पहना सकते हैं तो इस ताज को उतार। आज तो तुमने जो पहला ऐलान किया वो होगा, लेकिन दोबारा ऐलान में हमारी शादी होगी। आओ मेरे साथ, हम चलते हैं, आराम करते हैं। और ये ऐलान कर दो, मुनादी कर दो कि कल सुबह 10 बजे सेनापति प्रशांत की बेटी निशा की फांसी दी जाएगी। समझ गए? पंगा लिया तो नंगा करके मारूंगा। चलो घोषा बेटा, कहीं ना मैं शादी के हुई है ला। आज पंगा लिया तो नंगा करके मारूंगा। नंगा सरऊ खुदे है, नंगा का मरी। सही कहा यार। हाँ ये शादी भी ना मरे जा सरऊ। हाँ हुक्का हो। हम तो कहते बेटा लड़ुआ मरी। हाँ अबे रड़ुआ बे। हाँ वही लड़ुआ फिर रड़ुआ जो तो कहा वही आया। ये बेटा मरी है ना, हाँ ऐसे मर ले, इनके शादी ना हो पाई। शादी तो ना हो यार। इनके जिंदगी झंडा ही समझो। हुक्का चलो चली जैसे करी हो वैसे खुदे भोगी, हम का करेगा। भान है जो मार और जैसे करी है मंत्री बेटवा, मंत्री बेटवा। वही साले चोर की बात अच्छा बताए। और जैसे करी है मंत्री बेटवा, अरली के आगे उतरी, जैसे करी है मंत्री बेटवा। जैसे करी है ये गुजरो, गुजरो जैसे करी है ये गुजरो, इनके आगे उतरी, जैसे शाम होने को आई है और अभी तक मैं अपने राज दरबार नहीं पहुंचा। अब मैं चलता हूं। अरे क्या हुआ बुलेट? बहुत गजब होएगा। अरे बात क्या है, बताओगे कुछ? क्या हुआ जल्दी बताओ। भैया बहुत गजब होएगा। क्या हुआ? बात यह है, आपके पिताजी अब दुनिया में नहीं है। ना कहते कि ये सब झूठ है। नहीं भैया, बुलेट आखिर ये सब हुआ कैसे? बुआ इसे, आपके बुआ जो है, आपके बुआ पद्मा, क्या हुआ बुआ को? मंत्री जी मिलके महाराज का गोली मार दी। क्या कहा बुलेट? आखिर मेरे पिताजी ने ऐसा क्या किया था जो उन लोगों ने मेरे पिताजी को मौत के घाट उतारा? भैया इतना ही बात नहीं, जो सेनापति बेटी निशा है। हाँ हाँ मेरी बहन निशा। कहो कारीगर भैया, मारो इनका सही करो। आपके पिताजी को बहन पद्मा मिलकर के और मंत्री जी मिलकर गोली मार दिया। और इतना ही नहीं भैया, जो सेनापति की बेटी निशा है,
क्या हुआ मेरी बहन को? कैद करवा के जिलान में डलवा दिया है और उसको कल सुबह 10 बजे फांसी होगी भैया। बुलेट, मैं इसी वक्त भैया हुआ न जाओ, अगर हुआ जाइयो ना तो सारे पे दोखी आखिर मैं करूं तो क्या करूं? बुलेट, तुम राज दरबार जाओ और वहां की पल पल की खबर मुझ तक पहुंचाना, और मैं तुम्हें जो खपरहला ताल है उसकी ठीक दक्षिण दिशा में जो राघव लोहार की झोपड़ी है, मैं तुम्हें वहीं पे मिलूंगा। अच्छा भैया। ठीक है बुलेट। पद्मा बुआ और महामंत्री विकराल, आखिर मेरे पिताजी ने ऐसा क्या किया जो तुम लोगों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया? और इतना ही नहीं, तुमने मेरी बहन निशा को कैद करवाकर उसे कल सुबह 10 बजे फांसी की सजा सुनाओगी, लेकिन ये कुंवर प्रवीण ऐसा नहीं होने देगा। मैं अब राजमहल नहीं जाऊंगा, मैं इसी जगह से जा रहा हूं इन्हीं चम्बल घाटियों की तरफ। और आज के बाद मर गया वो कुंवर प्रवीण, आज के बाद अपने आप को डाकू अनजाना के नाम और पद्मा बुआ और महामंत्री विकराल, एक दिन यही डाकू अनजाना तुम लोगों की दुनिया चलाएगा। मैं आ रहा हूं तुम लोगों की मौत बनकर। जय मां भवानी।